कि उसको अल्लाह सेलेक्ट करता है जो कि माहौल में रहने का फिटेस्ट होता है। तो साइंस है वो फिटेस्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग अंदाज में करता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। Today we are going to talk about the evolutions and the consequences of Islam. एवोल्यूशन जो है इसका टॉपिक जब पहले हमने वर्सेस इस्लाम के साथ डिस्कस किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि सर व्हाई आर यू नॉट एक्सप्लेनिंग evolutions separately. So today we cover all the evolutions and perspective and the ideology about the Darwin and the Lamarckianisms. So Darwin and Lamarck ये दो ऐसे जो है जियोलॉजिकल आइडियाज के साथ इस दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने एवोल्यूशन को बड़े ही शानदार अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। हम सबसे पहले बात करेंगे जी द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शंस, यानी कि वो लोग जिनको कुदरत ने अपने लिए चुन लिया, और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये जो थ्योरी है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है। सो द टू थ्योरीज आर करंटली इन ऑब्जर्व। फर्स्ट इज अ थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एंड सेकंड द सर्वाइवल्स ऑफ अ फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। आप यूँ समझ लीजिएगा कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन से मुराद दुनिया में दो तरह के जो है वो थ्योरीज को माना जाता है। एक तो वो थ्योरी है जिसको इस्लाम फॉलो करता है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक बिग बैंग जो है एक धमाका हुआ जिसके अंदर कुरान पाक में भी जिक्र है कि हमने धमाके के बाद जो है दुनिया को एक अपने ही अंदाज में दुनिया को अल्लाह ताला ने जो है तख्लीक फरमाया, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नमल में इरशाद फरमाता है। जबकि अगर आप बात करते हैं जियोलॉजिकल जो आइडियाज़ हैं, यानी कि वो डार्विन और लेमार्क जिन्होंने कहा जी कि दुनिया में मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल डार्विन ने बयान की कि अगर 4 किस्म के अगर आप मेंढक हैं और उनमें एक मेंढक जो है वो सब्ज़ रंग का है और वो 3 मेंढक जो हैं वो ब्राउन रंग के हैं, तो डेफिनेटली जो है वो जो सब्ज़ रंग वाला मेंढक है वो पत्तों में छुप जाएगा, और जब ईगल जो है वो खाने के लिए आएगा तो डेफिनेटली ब्राउन रंग के जो मेंढक है वो नेचुरली ज़्यादा नज़र आएंगे। तो सर्वाइवनेस यहाँ पे है वो किसकी हुई, यानी कि जो सब्ज़ रंग का मेंढक है उसकी सर्वाइवनेस ज़्यादा कंसीडर की गई, वो बच गया, और बाकी जो तीनों मेंढक हैं यानी जो ब्राउन रंग के मेंढक हैं यानी कि उनको एक खा लिया गया बाय द ईगल। सो यहाँ पे जो कलर है दैट इज़ द ग्रीन कलर, जो कि उसने जो फ्रॉग है उसकी हेल्प की ग्रीन कलर के फ्रॉग की कि जो वो उस माहौल के अंदर खुद को अडेप्ट कर गया। सो यहाँ पे ना सिर्फ ये बल्कि लेमार्क ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ जिराफ्स, यानी उसने ये बात कही कि जो दुनिया में सबसे पहले छोटी गर्दन के जिराफ्स थे, यानी कि आज जो आप लंबी गर्दन की जिराफ्स देखते हैं तो दुनिया में पहले छोटी गर्दन के जिराफ्स मौजूद थे। हुआ ये कि ज़मीन के अंदर जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस आई तो ज़मीन पे जो है वो घास जो है वो ख़त्म हो गई, और जो जिराफ थे उन्होंने घास खाना जो पत्ते थे दरख्त के उनको खाना शुरू कर दिया। चूंकि दरख्त जो है वो लंबाई में ज़्यादा ऊंचे होते हैं तो जो गर्दन का इस्तेमाल है वो छोटी गर्दन वाले जिराफ ने ज़्यादा किया। सो व्हाट हैपन, एवोल्यूशन हुई, जीन्स में म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन से मतलब चेंज आ जाना। सो जब जीन्स में चेंज आया, म्यूटेशन हुई, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स आ गए। सो एक थ्योरी जो है वो डार्विन की एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है कि जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।